तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ वो है आलू पालक की रेसिपी। इंशाअल्लाह बड़ी मज़ेदार रेसिपी मैं लेके आया हूँ। बनाता तो हर बंदा है, तकरीबन बना लेता है, लेकिन रेसिपीज़ हर किसी की बनाने का तरीका हर बंदे का मुख्तलिफ होता है, जिस वजह से हर बंदे का टेस्ट भी अलहदा हो जाता है। किसी के टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है, किसी का अच्छा नहीं लगता। तो इंशाल्लाह जो आज की रेसिपी मैं लेके आया हूँ, ये आपको मज़ेदार और ज़बरदस्त लगेगी और आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर घर पे इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 1.5 किलो के करीब यहाँ पे फ्रेश पालक ले ली है। बिल्कुल ताज़ा पालक है। इसको पहले हमने धो भी लिया है और इसके बाद फिर काटने के बाद दोबारा फिर उसमें जो छलनी होती है, छानने वाली होती है, समिया वगैरह या किसी उस तरीके से भी फिर हम इसको दोबारा छान लेंगे। इसको इस तरह से हम बारीक-बारीक जो है ना, जिस हिसाब से आप छुरी से या दूसरा कोई भी आला आप उससे काटते हैं, तो उससे काट लेंगे। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको ज़बरदस्त लगेगी, अच्छी लगेगी। इसको इस तरीके से आपने काट लेना है। ये देखिए ये हमने सारी काट ली हैं और काटने के बाद फिर हमने इसको दोबारा भी फ्रेश करके ताज़े पानी से धो लिया है। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम आग लगा लेते हैं। यहाँ पे लकड़ियों की आग जो है ना वो हम इसको चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो है ना वो बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे हम देगची में पहले ही पालक यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि लकड़ियों की आग जो होती है ना वो फ्लेम को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। गैस को तो फ्लेम कर सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो हाथ जलने लग जाता है। तो ये देगची को नीचे रख के फिर हमने उसके अंदर पालक डाल दी थी। यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रेश ताज़ा जो है ना हरी 3 मिर्चें काट ली हैं, ये भी इनमें हम ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना हमने नमक का लिया है। नमक आप हमेशा जो है ना वो आयोडीन या अच्छी कंपनी का लिया करें, इसमें मिट्टी वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह होती है, तो उससे बचिए आप। 10-20 रुपए को ना देखा करें। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी-सी और बची हुई थी जो पालक, तो उसकी स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, तो 5 मिनट के बाद हमने दोबारा इसमें डाल दी है और इसको चूल्हे पर अभी रख देते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएँगे इसको, हो सकता है 20 मिनट से भी ज़्यादा लगे, क्योंकि लकड़ियों की आग जो है ना वो कम या ज़्यादा होती रहती है। अभी हम यहाँ से जो है ना वो ये घोटा लगाने वाला उसके डंडे से हम इसको अभी थोड़ा-सा इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी बन गई है कि नहीं बनी। यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं एक प्याज को जो है ना वो इस तरह से बारीक-बारीक हम काट लेते हैं, जब तक हमारी पालक जो है ना वो उबल के पक नहीं जाती। बाकी मिसाले जात ज़ाहिर-सी बात है, बाकी ग्रेवी वगैरह जो है ना इसका तड़का लगाना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हरा धनिया है, इसको पहले हमने धो लिया है, उसके बाद इसको भी हम इस तरह से बारीक-बारीक काट लेते हैं। और यहाँ पे टमाटर है, टमाटर को भी हम इस तरह से जो है ना साफ़-सुथरा करके धोने के बाद काट रहे हैं। टमाटर आप डालना चाहें तो ठीक है और ना डालना चाहें तो लाज़मी नहीं है, लेकिन इसका फ्लेवर आलू पालक की सब्ज़ी में ज़बरदस्त बन जाता है। यहाँ पे जो है ना पालक हमारी जो है उबल के पक गई है, अभी हम इसको घोटा लगाते हैं। घोटा आप जो है ना वो थोड़ा-सा सही लगाएँ, अगर आपने घोटे वाली बनानी है, अगर आपने दूसरी बनानी है तो वो वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच जो है ना वो कारण फ्लोर का थोड़ा-सा इसमें पानी डाल के मिक्सचर है, ये भी इसी में हम डालेंगे। एक तो ये है कि वो इसके गाढ़ापन थोड़ा-सा आ जाता है और उसका टेस्ट भी जो है ना वो आपका अच्छा बन जाता है। ठीक है, आप आलू पालक या दूसरा साग भी आप बनाएँ सरसों वाला, तो आप ये डाला करें। तो ये देखिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह के शान, अभी हमने ये जो है ना ये इसका घोटा लगा लिया था, घोटा तो हमारा ज़बरदस्त लग गया है। यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, कढ़ाई के बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा तेल डालने के बाद तकरीबन आधा चम्मच हम यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है, ठीक है जी। तो ये ज़ीरा जो है ना, ये ज़ीरा ज़बरदस्त इसमें ज़ायका बनाएगा, इसका टेस्ट बनाएगा। ज़ीरा का थोड़ा-सा तड़का लगाने के बाद अभी हम इसमें जो है ना वो प्याज़ डाल दिया, 1 प्याज़ हमने लिया था, तो इसको भी हम हल्का-सा ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब। अगर आप लहसुन का तड़का लाज़मी है, अदरक आप लें ना लें। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक और कुटी हुई लाल मिर्च का आधा चम्मच हमने डाला है। ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी हम थोड़ा-सा तड़का बना लेंगे, उसकी ग्रेवी बना लेंगे।
आलू जो हम यहाँ पे काट रहे हैं ये हमने पहले उबाले हुए थे, ठीक है जी। उबाल के इसको छील लिया था, उसके बाद हम इसको मोटा-मोटा करके इस तरह से काट लेंगे ताकि मोटे-मोटे जो है ना वो अच्छे बनते हैं, अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी इनका ज़बरदस्त लग जाता है। और दूसरी वजह ये है कि उबाले हुए हैं, तो ये अगर बारीक-बारीक काटेंगे तो वो ज़्यादा जो है ना वो उसमें मिक्स हो जाएँगे, ठीक है जी, वो ज़्यादा पक जाएँगे, तो इतने मज़े वाली हमारी रेसिपी नहीं बनेगी। इस तरह से मोटा-मोटा करके वैसे आलू पालक में मोटे-मोटे अच्छे लगते हैं, आप भी मोटा-मोटा ही करके डाला करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अब आलू डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना वो मसाले डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हल्दी है, उसके बाद थोड़ी-सी हमने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, उसके बाद थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा जो है ना वो धनिया पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो घोटा लगाया था पालक का, उसको भी ऊपर हम यहाँ पे डाल लेते हैं और ये हल्का-हल्का जो है ना ये इसमें पानी है ये भी पक जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा-सा इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे जो है ना वो फुल पक पक गए थे, इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़बरदस्त लगेगी। मैं उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं हमेशा से रीज़नेबल ज़्यादा कॉस्टली भी मेरी जो है ना वो रेसिपी नहीं होती और सादा सी लहजे में और सादा सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तकरीबन हर किसी को समझ आने वाली है और अच्छी-सी रेसिपी होती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो है ना वो हरा धनिया इसमें ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह के शान। अभी हम इसके बाद मैं आपको आगे फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। फाइनल लुक आप शायद इसको इस तरह से आपने नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पे हम जो है ना वो सफ़ेद तिल इसका थोड़ा-थोड़ा हल्का-सा इसका जो है ना फाइनल लुक दे देते हैं। इसमें ऊपर थोड़ा-सा डाल लेते हैं ताकि ये हमारी रेसिपी अच्छी भी लगे दिखने में और खाने में भी हमारी हेल्थी बन जाए। जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, खाया करें इनको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी-सी रेसिपी लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।